नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है। चलिए अंडरराइटिंग की दुनिया में गहराई से उतरते हैं। ये बीमा, बैंकिंग और निवेश की रीढ़ होती है। नीचे मैंने इसे सरल, विस्तारपूर्वक और चरणबद्ध तरीके से समझाया है ताकि आपकी समझ मजबूत हो जाए। अंडरराइटिंग क्या है? अंडरराइटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई संस्था जैसे बीमा कंपनी, बैंक या निवेश फर्म किसी व्यक्ति या कंपनी के जोखिम का मूल्यांकन करती है और ये तय करती है कि उसे सेवा जैसे बीमा, ऋण या निवेश देना सुरक्षित और लाभकारी होगा या नहीं। आसान भाषा में अंडरराइटर ये तय करता है कि क्या हम इस व्यक्ति को बीमा या लोन दें और अगर दें तो किन शर्तों पर। अंडरराइटिंग कैसे काम करती है? जोखिम का मूल्यांकन, रिस्क असेसमेंट। व्यक्ति या कंपनी की जानकारी ली जाती है जैसे स्वास्थ्य रिकॉर्ड, आय, व्यवसाय, क्रेडिट स्कोर आदि। इन जानकारियों के आधार पर यह तय किया जाता है कि कितना जोखिम है। शर्तें तय करना, टर्म्स एंड कंडीशंस। यदि जोखिम स्वीकार्य हों तो अंडरराइटर तय करता है कि बीमा की राशि कितनी होगी, प्रीमियम कितना होगा, क्या कोई वेटिंग पीरियड या एक्सक्लूजन लगेगा। फैसला लेना, डिसीजन मेकिंग। अंडरराइटर तय करता है कि बीमा या लोन दिया जाए या नहीं। यदि दिया जाए तो किस दर और शर्तों पर। बीमा में अंडरराइटिंग। बीमा कंपनियां अंडरराइटिंग के जरिए ये तय करती हैं किस व्यक्ति को बीमा देना है, कितनी बीमा राशि देनी है, प्रीमियम कितना होगा, क्या कोई बीमारी या स्थिति कवर नहीं होगी। जोखिम का मूल्यांकन, रिस्क असेसमेंट। अंडरराइटर ये जांचता है कि बीमित व्यक्ति कितना जोखिम पैदा करता है। इसमें आयु, स्वास्थ्य, जीवन शैली, व्यवसाय और पारिवारिक चिकित्सा इतिहास जैसे कारकों का विश्लेषण होता है। प्रीमियम निर्धारण, प्रीमियम कैलकुलेशन। जोखिम जितना अधिक होगा, प्रीमियम उतना ही ज्यादा होगा। अंडरराइटर यह तय करता है कि बीमा कंपनी को संभावित नुकसान से बचाने के लिए कितनी राशि ली जाए। बीमा शर्तों का निर्धारण, पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस। अंडरराइटर यह तय करता है कि पॉलिसी में क्या शामिल होगा और क्या नहीं। एक्सक्लूजन्स, अपवर्जन। कौन सी बीमारियां या स्थितियां कवर नहीं होंगी। वेटिंग पीरियड, कुछ बीमारियों के लिए कितने समय बाद कवर मिलेगा। को पेमेंट, बीमाधारा को कितनी राशि खुद वहन करनी होगी। पॉलिसी जारी करना, इशुइंग द पॉलिसी। जब जोखिम स्वीकार्य हो तो अंडरराइटर पॉलिसी जारी करने की अनुमति देता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह डेटा और नियमों पर आधारित होती है। पुनर्बीमा का निर्णय, री इंश्योरेंस डिसीजन। यदि जोखिम बहुत अधिक हो तो अंडरराइटर यह तय करता है कि बीमा कंपनी को कितना हिस्सा खुद रखना है और कितना पुनर्बीमा कंपनी को देना है। बैंकिंग में अंडरराइटिंग। बैंक अंडरराइटर ये तय करते हैं कि ग्राहक की क्रेडिट योग्यता, लोन देने का जोखिम, ब्याज दर और भुगतान शर्तें। बैंकिंग में अंडरराइटिंग एक बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो ये तय करती है कि किसी व्यक्ति या संस्था को ऋण देना सुरक्षित है या नहीं। ये वित्तीय संस्थानों को जोखिम से बचाने और ग्राहकों को उचित दरों पर सेवाएं देने में मदद करती है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। बैंकिंग में अंडरराइटिंग क्या है? बैंकिंग अंडरराइटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कोई बैंक या वित्तीय संस्था किसी ऋण आवेदक की योग्यता, जोखिम स्तर और भुगतान क्षमता का मूल्यांकन करती है। इसका उद्देश्य है सुनिश्चित करना कि ऋण समय पर वापस किया जा सके। अंडरराइटिंग के प्रमुख कार्य। 1. ऋण योग्यता का मूल्यांकन, लोन एलिजिबिलिटी चेक। आवेदक की आय, नौकरी की स्थिरता, क्रेडिट स्कोर और मौजूदा ऋणों की जांच की जाती है। ये देखा जाता है कि क्या आवेदक ऋण चुकाने में सक्षम है। 2. जोखिम का विश्लेषण, रिस्क एनालिसिस। डिफॉल्ट की संभावना का मूल्यांकन किया जाता है। यदि जोखिम अधिक हो तो ऋण अस्वीकार किया जा सकता है या ब्याज दर बढ़ाई जा सकती है। 3. ब्याज दर और शर्तें तय करना, सेटिंग टर्म्स एंड इंटरेस्ट रेट्स। अंडरराइटर यह तय करता है कि ऋण किस ब्याज दर पर दिया जाए। साथ ही भुगतान अवधि, EMI राशि और अन्य शर्तें निर्धारित की जाती हैं। 4. ऋण स्वीकृति या अस्वीकृति, लोन अप्रूवल और रिजेक्शन। सभी मूल्यांकन के बाद अंडरराइटर अंतिम निर्णय लेता है कि ऋण स्वीकृत किया जाए या नहीं। मान लीजिए प्रिंस एक होम लोन के लिए आवेदन करते हैं तो बैंक उनकी आय, नौकरी, क्रेडिट स्कोर और प्रॉपर्टी वैल्यू की जांच करेगा। यदि सब कुछ संतोषजनक है तो अंडरराइटर ऋण स्वीकृत कर देगा और ब्याज दर तय करेगा। निवेश में अंडरराइटिंग। निवेश बैंक IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के समय कंपनी की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करते हैं, शेयर की कीमत तय करते हैं, शेयर खरीदकर बाजार में बेचते हैं। इन्वेस्टमेंट अंडरराइटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें एक वित्तीय संस्था जैसे निवेश बैंक किसी कंपनी के नए शेयर या बॉन्ड को खरीदने और उन्हें निवेशकों को बेचने की जिम्मेदारी लेती है। इसका उद्देश्य है कंपनी को पूंजी जुटाने में मदद करना
और निवेशकों को सुरक्षित अवसर प्रदान करना। आसान भाषा में, निवेश बैंक कंपनी से शेयर खरीदता है और उन्हें आम जनता को बेचता है। अगर शेयर नहीं बिके तो नुकसान बैंक का होता है। निवेश अंडरराइटिंग के मुख्य कार्य: 1. जोखिम मूल्यांकन, रिस्क एनालिसिस, कंपनी की वित्तीय स्थिति, बाजार की संभावनाएं और प्रबंधन की गुणवत्ता का विश्लेषण किया जाता है। 2. शेयर या बॉन्ड की कीमत तय करना। अंडरराइटर ये तय करता है कि शेयर या बॉन्ड की शुरुआती कीमत क्या होगी। 3. पूंजी जुटाना। अंडरराइटर कंपनी की ओर से निवेशकों से पैसा जुटाता है। 4. बाजार में बिक्री, आईपीओ या एफपीओ के जरिए शेयरों को आम निवेशकों को बेचा जाता है। 5. जोखिम लेना, रिस्क बियरिंग। यदि शेयर नहीं बिकते तो अंडरराइटर खुद उन्हें खरीदता है। इसे फर्म कमिटमेंट अंडरराइटिंग कहते हैं। अंडरराइटर कौन होता है? ये पेशेवर होते हैं जो डेटा एनालिसिस, नियमों की समझ और जोखिम मूल्यांकन में माहिर होते हैं। इनका काम वित्तीय संस्थानों को नुकसान से बचाना और सही निर्णय लेना होता है। क्यों जरूरी है अंडरराइटिंग? ये कंपनियों को नुकसान से बचाती है, ग्राहकों को उचित सेवा और दरें मिलती हैं और पूरी प्रक्रिया को न्यायसंगत और पारदर्शी बनाती है। अंडरराइटिंग के विभिन्न प्रकार क्या होते हैं, फिर से संक्षेप में बताती हूं। अंडरराइटिंग के प्रमुख प्रकार: 1. बीमा अंडरराइटिंग। उद्देश्य: बीमा धारक के स्वास्थ्य, जीवन शैली और जोखिम का मूल्यांकन करना। उदाहरण: हेल्थ इंश्योरेंस में मेडिकल रिपोर्ट देखी जाती है, लाइफ इंश्योरेंस में उम्र और फैमिली हिस्ट्री। 2. ऋण अंडरराइटिंग। उद्देश्य: यह तय करना कि आवेदक को लोन देना सुरक्षित है या नहीं। प्रक्रिया: क्रेडिट स्कोर, आय, नौकरी की स्थिरता और मौजूदा ऋणों की जांच। प्रकार: 1. ऑटोमेटेड अंडरराइटिंग, सॉफ्टवेयर द्वारा त्वरित मूल्यांकन। 2. मैनुअल अंडरराइटिंग, मानव विशेषज्ञ द्वारा गहराई से जांच। 3. हाइब्रिड अंडरराइटिंग, दोनों का मिश्रण। 4. सिक्योरिटी अंडरराइटिंग। उद्देश्य: आईपीओ या बॉन्ड जारी करते समय कंपनी के वित्तीय जोखिम का मूल्यांकन करना। प्रक्रिया: निवेश बैंक कंपनी के शेयर खरीदते हैं और उन्हें निवेशकों को बेचते हैं। प्रकार: 1. फर्म कमिटमेंट अंडरराइटिंग, अंडरराइटर सभी शेयर खरीदने की गारंटी देता है। 2. बेस्ट एफर्ट अंडरराइटिंग, अंडरराइटर केवल बिक्री की कोशिश करता है, गारंटी नहीं देता। 3. सिंडिकेट अंडरराइटिंग, कई अंडरराइटर मिलकर जोखिम साझा करते हैं। 4. मॉर्टगेज अंडरराइटिंग, उद्देश्य: होम लोन के लिए आवेदक की योग्यता जांचना। प्रक्रिया: प्रॉपर्टी वैल्यू, क्रेडिट स्कोर, डाउन पेमेंट और आय का मूल्यांकन। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। दिस इजंट द एंड, जस्ट द बिगिनिंग। स्टे क्यूरियस, स्टे इंस्पायर्ड।